Hi, good morning everyone. Welcome back to philosophy class. Today I am going to discuss in Western modern philosophy about Descartes' uh, philosophical method or method of doubt. पाश्चात्य दर्शन में एक आधार जो सुकरात, प्लेटो, अरिस्टोटल आदि कई दार्शनिक हैं जिन्होंने दर्शन को एक आधार दिया, लेकिन वो आधार उतना ठोस नहीं हो पाया। एक निश्चित सिद्धांत उस तरह से डेवलप नहीं हो पाया जिसके आधार पर दर्शन की इमारत खड़ी की जा सके या वो विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़ सके। तो वहाँ पर ये स्पष्ट नहीं था कि दार्शनिक विधि कैसा होना चाहिए, किसी चीज़ की व्याख्या करने की विधि किस प्रकार हो, कैसे तथ्यों को समझा जा सकता है, उसकी व्याख्या की जा सकती है। तो पाश्चात्य दार्शनिक देकार्त महोदय महोदय ने अपनी संदेह विधि, अपनी दार्शनिक विधि से दर्शन शास्त्र की व्याख्या करने का प्रयास किया। अब हम जानेंगे कि उनकी दार्शनिक विधि क्या है, उन्होंने किस प्रकार दर्शन की व्याख्या करने का प्रयास किया है। देकार्त के पूर्व सारा दार्शनिक जगत विवादों के अखाड़े में पड़ा हुआ था और कोई निश्चित क्षेत्र नहीं था जहाँ पर सहमति हो सके, एक निश्चित सिद्धांत दिया जा सके और दर्शन को एक आधार देकर उसका विकास आगे किया जा सके। और इसीलिए देकार्त का मानना है कि यह दुर्दशा इसीलिए दर्शन जगत का था क्योंकि एक निश्चित पद्धति का वहाँ अभाव था जिसके आधार पर सुदृढ़ इमारत खड़ा किया जा सके, कोई ऐसा बिंदु हो जिसके आधार पर दर्शन को आगे बढ़ाया जा सके, क्या स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो, इस पर उन्होंने विचार किया और इसको जानने का प्रयास किया। उन्होंने इसके लिए उन्होंने संदेह विधि से अपना चिंतन को आरंभ किया और अपने दार्शनिक जो सोच था, दार्शनिक व्याख्या थी, उसको करने का प्रयास किया। सबसे पहले उन्होंने कहा कि हम दर्शन की प्रक्रिया एक निश्चित संदेह के आधार पर आरंभ करते हैं। कोई भी चीज़, कोई घटना हो तो पहले हम उसमें संदेह करेंगे, तब हम उस पर चिंतन करके एकदम ठीक जैसे कॉज और इफेक्ट वाला सिद्धांत होता है, उसी प्रकार पहले उन्होंने संदेह विधि के द्वारा दर्शन की व्याख्या करने का प्रयास किया। सबसे पहले उन्होंने कहा कि इंद्रियां जन ज्ञान संदेहात्मक है। हम जानते हैं कि इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो हमारे दिन प्रतिदिन की प्रक्रिया में या दिन प्रतिदिन के लाइफ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इंद्रियां जगत से जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, इंद्रियों के माध्यम से करते हैं, हम उसमें विश्वास भी करते हैं और हमारा ज्ञान को हम एक गति भी देते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि इंद्रियां जगत ज्ञान भी संदेहात्मक होता है। इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान हम असंदिग्ध या संदेह से रहित नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त होती है ज्ञान, लेकिन वो निश्चित क्लियर और डिस्टिंक्ट नहीं होता है। सब आप देखिए कि हम थोड़ी सी धुंधला हो या वस्तुएं दूर हो तो हम रस्सी को सांप और सांप को रस्सी समझ लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में इंद्रियां जन हमें ज्ञान धोखा देती है, तो इसका मतलब यह हुआ कि ये क्लियर और डिस्टिंक्ट नहीं है। इंद्रियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान हमारी दिन प्रतिदिन की लाइफ में उपयोग होने के बावजूद भी यह संदेह है। जो इंद्रियां हमें एक बार धोखा दे सकती है वो बार बार धोखा दे सकती है। उसके द्वारा प्राप्त ज्ञान निश्चित और असंदिग्ध नहीं कहा जा सकता है। इसीलिए सबसे पहले उन्होंने इंद्रियां ज्ञान को संदेहात्मक कहा। अब कहा कि उन्होंने यह भी कहा कि इंद्रियाजन्य ज्ञान भी तो स्वप्नवत हो सकता है। आप देखेंगे कि रात में जब हम स्वप्न देखते हैं तो उस समय स्वप्न में जो चीज़ें दिखती है वो हमें वास्तविक लगती है, लेकिन उठ जाने के बाद उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो वो स्थिति इंद्रियाजन्य ज्ञान में भी है। स्वप्न की अवस्था के भांति उसमें होता है, लेकिन जब तक क्लियर और डिस्टिंक्ट नॉलेज नहीं होता है तो उसके ज्ञान पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इंद्रियाजन्य ज्ञान भी शंका से पूर्ण है, परिपूर्ण है। जिस प्रकार हम स्वप्नवत में जो नॉट एग्जिस्टिंग है, जिसका यूनिकॉर्न हम देख लेते हैं, उड़ता हुआ घोड़ा देख लेते हैं और वास्तव में उसकी सत्ता नहीं होती है, तो इंद्रियाजन्य ज्ञान भी हमें धोखा
दे सकती है। दूसरा, पहला तो उन्होंने कहा था इंद्रियाजन्य ज्ञान संदेहात्मक है, इंद्रियां जन्य ज्ञान ये संदेहात्मक है। दूसरा, उन्होंने कहा कि गणित का ज्ञान भी संदेह है, इसमें भी संदेहात्मक सॉरी, जब हम गणित का ज्ञान प्राप्त करते हैं वो भी इंद्रियां ज्ञान की भांति उन्होंने उस पर संदेह किया है। उनका मानना है कि पहली बात यह है कि गणित की जो रचना की जाती है उसका करना उसमें स्वभावतः भूल होती है, इसीलिए उसकी रचना की जाती है। रचना की जाती है। ईश्वर भी तो हमारी रचना इसलिए किया है क्योंकि हम सदा धोखा खाते रहें। यदि सत्य प्रिय ईश्वर ऐसा है, ऐसा नहीं कर सकता है, हो सकता है कोई दुष्ट मानव हो या दुष्ट जीव हो जो हमें ऐसा बार बार मजबूर करता है कि हम धोखा खाएं, हम धोखा में पड़े। तीसरा, उन्होंने यह भी कहा कि यदि ईश्वर तो हमें ऐसा भी बना सकते थे कि हम धोखा खाएं ही नहीं, लेकिन उसमें धोखा हम दुनिया जगत में देते हैं, गणित में भी धोखा खाते हैं, इसीलिए उसका ज्ञान भी क्लियर और डिस्टिंक्ट नहीं है। फिर आगे उन्होंने कहा कि ये इंद्रियाजन्य ज्ञान संदेहात्मक है, गणित का ज्ञान संदेहात्मक है, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि संघ का थर्ड स्टेप में कहा कि वाइल डाउट, शंका करने की प्रक्रिया में संदेह नहीं होता है। जैसे हर चीज़ों में आप शंका करते जाएं, वो संदेहात्मक है, वो संदेहात्मक है, ये संदेहात्मक है, लास्ट में हम जब शंका करने की प्रोसेस में पहुंचते हैं तो शंका करने की प्रक्रिया संदेहात्मक नहीं है, क्योंकि वो तो शंका कर रहे हैं। तो शंका करने की प्रक्रिया संदेह रहित है कि शंका किया जाता है, तो इसके आधार पर जो शंका करता है उसकी स्थिति तो क्लियर और डिस्टिंक्ट है, वो संदेह से बाहर है, क्योंकि शंका करने वाले प्रक्रिया में ही संदेही का अस्तित्व तो प्रमाणित हो जाता है। इसीलिए कर्ता जो संदेह कर रहा है उसका अस्तित्व निश्चित रूप से सिद्ध होता है और उसका नॉलेज क्लियर और डिस्टिंक्ट है चिंतक के। और ऐसे ही प्रक्रिया में उन्होंने कहा कि संदेहकर्ता का अस्तित्व यहाँ संदेह से रहित है, इसीलिए यहीं पर उन्होंने कहा था आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं सोच रहा हूँ इसीलिए मेरा अस्तित्व है। ये प्रक्रिया, इससे यह सिद्ध होता है कि संदेही के रूप में हमारा जो अस्तित्व है वो शंका से रहित है। इसी सिद्धांत को उन्होंने कॉजिटो इर्गो सम कहा था, इर्गो सम कहा था, कॉजिटो इर्गो सम कहा था। शंका पद्धति के आधार पर हम सत्य की खोज करते हैं और उसी के आधार पर हम अन्य निष्कर्षों तक पहुंचते हैं। इस प्रकार देकार्त का संदेह विधि एक निगमनात्मक विधि है और संदेह विधि के आधार पर आत्मा, उसके बाद ईश्वर की सत्ता को वो सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। देकार्त के दर्शन में एक निगमनात्मक पद्धति जो उन्होंने अपनाया उसकी झलक मिलती है, जिसका कि उन्होंने एक निगमन तरीके से पूरा दर्शन को, वो यहाँ पे जो शंका का प्रोसेस है या चिंतन की प्रक्रिया है उसको व्याख्या करने का प्रयास किया है। देकार्त महोदय ने अपने शंका की विधि में ये व्याख्या करने का प्रयास किया है कि किस प्रकार हम एक संदेह रहित, क्लियर और डिस्टिंक्ट नॉलेज तक पहुँच सके। उनका मेन टारगेट था क्लियर एंड डिस्टिंक्ट नॉलेज, डिस्टिंक्ट नॉलेज, स्पष्ट और परिस्पष्ट ज्ञान, स्पष्ट और परिस्पष्ट ज्ञान प्लस परिस्पष्ट ज्ञान, स्पष्ट ज्ञान। इसके लिए उन्होंने 4 सिद्धांत दिया है। सबसे पहला है कि एक सुस्पष्ट और सरल तरीके से किसी पर चिंतन करते जाइए, पहला कदम। दूसरा, उन्होंने कहा किसी समस्या का हल करने का सबसे अच्छा तरीका है सबसे पहले आप सरल से जटिल की ओर आएं। समस्या का हल सरल से
जटिल की ओर आए, जटिल की ओर आए, ये है। उसके बाद उसे छोटे छोटे भागों में बांटे, छोटे छोटे भागों में बांटे, छोटे छोटे भागों में बांटे। फिर उसका छोटे छोटे भागों में बांटकर एनालिसिस कीजिए, फिर उसको एक एक कर कलेक्ट कीजिए। उसके बाद आप उसको एक जगह संग्रहित करने का प्रयास कीजिए, जिसके आधार पर आप उसको जिसके आधार पर आप उसका सही रूप से व्याख्या कर सकते हैं। ज्ञान उसके बाद जितने भी छोटे भागों में आपने बांटा, उसका गणना करके उसको एक एक कर कलेक्ट करके आप उसके नियमन विधि के माध्यम से क्लियर और डिस्टिंक्ट नॉलेज तक पहुंच सकते हैं। देकार्त के दर्शन में हम प्राचीन और नवीन दोनों प्रकार के सिद्धांतों को देखते हैं। आगमन के साथ साथ निगमन को भी अपनाया, एनालिटिक भी अपनाया, संश्लेषणात्मक भी अपनाया, और एक प्रक्रिया जो चिंतन का होता है, सरल से जटिल की ओर जाना, उन्होंने भी अपनाया। दर्शन के ज्योमेट्री विधि को भी उन्होंने छुआ है। इस प्रकार उनके दर्शन में एनालिटिकल और सिंथेटिक दोनों ही प्रक्रियाएं हमें देखने को मिलता है। देकार्त के दर्शन को कई दार्शनिकों ने आलोचना भी की है। सबसे पहले उन्होंने शंका से अपने दर्शन का आरंभ किया है। जब शंका से दर्शन का आरंभ करता है, क्या उनके दर्शन में संदेहवाद नहीं आता है? दूसरा, एक पद्धति में हम एक ही चीज को सरल से जटिल की ओर जाने की बात करते हैं, जिसमें निगमनात्मक है, और साथ में उन्होंने कहते हैं आगे आगे बढ़ना है। तो यहाँ दो विरोधी बातों का समन्वय हो रहा है। इससे भी उनके दर्शन की दार्शनिकों ने आलोचना की है। फिर हम ये भी देखते हैं कि किसी चीज को मानने से पूर्व उन्होंने पहले स्वीकार कर लिया, उसके बाद वो माना। तो यहाँ पर भी आत्मविरोधी उनके दर्शन में मिलता है। जब गणित विधि को शंकापूर्ण कहा था, तो फिर उन्होंने 2+2=4 क्यों कहा? ये क्लियर और डिस्टिंक्ट नॉलेज है। गणित का ज्ञान हम हर एक चीज का हर एक संदर्भ में सत्य नहीं हो सकता है, लेकिन हम एनालिसिस कर सकते हैं। गणनाएं गणनाएं जो होती है, जिस प्रक्रिया में, जिस भौतिक दुनिया में की जाती है, जिसके प्रसंग में किया जाता है, वहाँ पर तो सत्य होती है, लेकिन उन्होंने उसको भी संदेहात्मक बतलाया, जिसके कारण उनके दर्शन की आलोचना होती है। शंका विधि में शंका करते करते उनके दर्शन में संदेह आ जाता है, और अंत में जब उनको संदेहवाद का ठप्पा लगने का डर होता है, तो वे हार पार कर ईश्वर को मान लेते हैं और कहते हैं कि ये सभी, उन्होंने इन्नेट आइडियाज़ को भी स्वीकार किया है और ईश्वर प्रदत्त मानकर अपने आप को उससे बचने का प्रयास किया। बहरहाल जो भी हो, लेकिन हम इतना तो स्पष्ट कर सकते हैं कि उनके द्वारा जो पद्धति दिया गया है दार्शनिक चिंतन की, एक जो जहाँ पर पूरा दर्शन दुर्दशा की स्थिति में थी, शंका पद्धति, मेथड ऑफ डाउट के द्वारा एक दर्शन को आधार दिया गया, जिसके आधार पर चिंतन करके दर्शन की इमारत खड़ी की गई, उनका विधि था मेथड ऑफ डाउट। और मेथड ऑफ डाउट के माध्यम से उन्होंने अपने दर्शन पद्धति को आगे बढ़ाया और यहाँ तक पहुँचाया। मेथड ऑफ डाउट के माध्यम से उन्होंने अपने दर्शन को एक आधार दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि अन्य दार्शनिक भी, जो आधुनिक दार्शनिक है, वो किसी न किसी रूप में मेथड ऑफ डाउट को स्वीकार करते हैं, और उनके दर्शन का महत्व है कि एक निश्चित आधार देके दर्शन को आगे बढ़ाया। हम अगली कक्षा में, आज की कक्षा में तो उन्होंने मतलब दार्शनिक विधि बतलाया, अगली कक्षा में इनके कॉजिटो एर्गो सम की हम एनालिटिकल व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।